जहां ज्ञान वापी पर मंगल मुहूर्त है आज। क्यों कहा जा रहा है, इसे समझने के लिए ज्ञान वापी से जुड़ी 3 तस्वीरों को साझा करते हैं। जरा देखिए, क्योंकि आज ज्ञान वापी पर सिर्फ वाराणसी में ही हलचल नहीं है, बल्कि प्रयागराज और दिल्ली तक इसकी सुनवाई होनी है। सीधे शब्दों में कहें तो वाराणसी कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञान वापी मामले में सुनवाई होनी है। वाराणसी कोर्ट में जहां सर्वे की रिपोर्ट पेश होनी है, तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिवलिंग वाली जगह सील करने के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती देना है। तो वहीं सर्वे के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो देखिए किस तरीके से वाराणसी कोर्ट से लगाए इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक एक ही मामले से जुड़ी सुनवाई और इससे जुड़ा फैसला क्या क्या आता है, किस तरीके से चीजें बदलती हैं या फिर नहीं बदलती है, ये देखने लायक होगी। तो ये बड़ी तस्वीर रहेगी। तीनों कोर्ट से कोई ना कोई आज अपडेट जरूर आएगी, क्योंकि वाराणसी कोर्ट पर निगाहें इसलिए टिकी रहेंगी, डिटेल रिपोर्ट पेश की जानी है या फिर अभी संक्षेप में रिपोर्ट दी जाएगी, ये तमाम बड़ी जानकारी आ रही है। देखिए, इसी बीच बड़ी खबर यह है कि ज्ञान वापी सर्वे की डिटेल रिपोर्ट पेश होने पर आज संशय की स्थिति है, क्योंकि जिला अदालत में आज कोर्ट कमिश्नर की प्रारंभिक रिपोर्ट ही संभव है, क्योंकि डिटेल रिपोर्ट के लिए 2 से 3 दिन की मोहलत मांग सकते हैं कोर्ट कमिश्नर, ये खबर आ रही है। तीनों कोर्ट कमिश्नर्स के साझा रिपोर्ट दाखिल करने पर भी संशय है, क्योंकि तीनों कमिश्नर अपनी अलग अलग रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर सकते हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इतने बड़े 3 दिन के व्यापक सर्वे को क्या अब समराइज करके डिटेल में बनाया जाएगा या इसकी समरी दी जाएगी, इस पर संशय की स्थिति है। यह बहुत स्पष्ट नहीं है। आज के दिन हो सकता है कि वो प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दें, तीनों कोर्ट कमिश्नर अलग अलग रिपोर्ट दे सकते हैं। तो ये तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमारी नजर लगातार बनी हुई है कि ये रिपोर्ट कब सबमिट होगा। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद में आज कोर्ट कमिश्नरों को अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करनी है। हालांकि इस बात की उम्मीद कम ही है कि कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट पेश कर पाएंगे। ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि जो कोर्ट कमिश्नर है वो अदालत में अर्जी दाखिल करके कुछ और वक्त दिए जाने की मांग कर सकते हैं, ताकि अपनी डिटेल्स रिपोर्ट तैयार कर सकें। हालांकि सर्वे खत्म हो चुका है। सर्वे खत्म होने के बाद बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर और ज्ञानवापी मस्जिद में किस तरीके का माहौल है वो समझने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। विश्वनाथ जी के कॉरिडोर के गेट नंबर 4 पर सबसे प्रमुख गेट है, वीआईपी यहां से एंट्री करते हैं। इसी के ठीक पीछे ज्ञानवापी मस्जिद है, जहां शिवलिंग मिलने जाने का दावा किया गया था और उसके बाद गहमा गहमी काफ़ी बढ़ गई थी। तो आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ चूंकि अभी सुबह का वक्त है, जो नमाज है वो दोपहर को होगी, इसलिए ज्ञानवापी जाने वाले रास्ते में, मस्जिद जाने वाले रास्ते में सन्नाटा पसरा हुआ है। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर समेत तमाम बड़े अधिकारी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। जो मातहत हैं उन्हें ज़रूरी हिदायत दे रहे हैं। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सुरक्षा इंतजाम बेहद कड़े कर दिए गए, लेकिन माहौल सामान्य है और जो श्रद्धालु हैं वो बेखौफ होकर के यहाँ पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो 3 दिन में बहुत कुछ हो गया है। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने क्या कहा, आइए पॉइंट्स के जरिए समझते हैं, थोड़ा आसान होगा समझना। कल्पना से 1000 गुना ज्यादा तथ्य मिले हैं, ये बात निकल करके सामने आई है। और 9130 प्लॉट नंबर पर शिवलिंग मिला है, ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई। और शिवलिंग की लंबाई लगभग 12.5 फीट है, ये भी कहा जा रहा है। वजू खाने में काफी अहम साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि सोहनलाल आर्य बाहर आते हैं और कहते हैं बाबा मिल गए, और सभी तथ्य न्यायालय में पेश किए जाएंगे, ये भी बात सामने है। बाबा विश्वेश्वर का भव्य मंदिर बनेगा, ये भी दावा पेश किया जा रहा है। दावा ये भी है कि मंदिर वही बनेगा, 50 साल या 500 साल का इंतजार नहीं होगा, ये भी बात सामने निकल के आई। और संवैधानिक तरीके से हर काम किया जाएगा। तो ये अहम बिंदु हैं जो सर्वे खत्म होने के बाद निकल करके सामने आए हैं। सर्वे पर मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा, ये बड़ी बातें भी हैं, समझते हैं। देखिए, सर्वे से हम संतुष्ट हैं और हिंदू पक्ष का दावा गलत है, ये कहना है मुस्लिम पक्ष का। शिवलिंग जैसा कुछ नहीं मिला है, ये भी कहते हैं मुस्लिम पक्ष के लोग, और कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है, ये भी बात उनकी तरफ से सामने आई है। तहखाने में कुछ नहीं निकला, ये भी कहना है मुस्लिम पक्ष का। किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट को साक्ष्य देख करके फैसला करना है।
तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे के खत्म होने के बाद सामने रखे हैं। तो देखिए, हिंदू पक्ष की मांग पर कोर्ट ने क्या आदेश दिया है ये भी समझते हैं। देखिए, जहां शिवलिंग मिला है उस जगह को सील कीजिए, ये मांग है। सील की गई जगह पर किसी की एंट्री ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए, इसकी भी मांग है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर, सीआरपीएफ को आदेश दिया जाए, सुरक्षित रखे उस जगह को। इसके अलावा सील की हुई जगह की सुरक्षा बढ़ाई जाए, उसे संरक्षित किया जाए और इस बात को सुनिश्चित किया जाए, यह भी बात सर्वे के बाद निकल करके सामने आई है। तो आपने समझ लिया कि क्या हिंदू पक्ष का कहना है, क्या कहना है मुस्लिम पक्ष का, और मांग क्या है हिंदू पक्ष की उस जगह को लेकर के। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि जमीन पर क्या चल रहा है, क्या हलचल है, इसकी डिटेल्स लेंगे। हमारे 3 सहयोगी बने हुए हैं कचहरी के पास से। अगर नीतीश पांडे सिविल कोर्ट पर उनकी निगाहें टिकी हुई हैं, वो हमसे जुड़ेंगे, और मोहम्मद मोइन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़े हैं सीधे, और वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वीरेश का ही रुख कर लेते हैं, उनके पास लगातार इनसाइड अपडेट आ रही है, अंदरूनी खबरें आ रही हैं जो आपसे वो साझा करेंगे। जी वीरेश। देखिए, मैं इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद के पास खड़ा हूं और ज्ञानवापी मस्जिद की तस्वीरें देखिए, और उसके बाद से यहां पर बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का गेट नंबर 4, वहां क्या हलचल है उसे दिखाएंगे। क्योंकि 3 दिन का जो सर्वे था, 52 सदस्यीय टीम ने अपने जो सर्वे किया है लगातार मेहनत करके, आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। संशय की स्थिति इस बात को लेकर है कि क्या होगा, प्रारंभिक रिपोर्ट होगा और समय मांगा जाएगा, क्या और गतिविधियां होंगी। लेकिन अगर हम देखें तो ये है गेट नंबर 4 और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, और ये है ज्ञानवापी मस्जिद। ये सुबह है, 3 दिन के सर्वे के बाद से जब ये सारे रास्ते रोक दिए गए थे, यहाँ खामोशियाँ पसरी हुई थी। 3 दिन तक यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार रहा था, और इस वक्त यहाँ पर हलचल बहुत बढ़ी हुई है। मैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इसे दिखाना चाहता हूँ और अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ की हलचल को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये जो इलाका है, इस इलाके को लगभग 1 किलोमीटर आगे और 1 किलोमीटर पीछे, यानी चौक साइड में, बांसफाटक बदौलिया साइड में इसे कवर कर दिया गया था। और कल सिक्योरिटी का जो लेयर था वो 16 लेयर की सिक्योरिटी थी, और परसों की हम बात करें तो 12 लेयर की सिक्योरिटी थी, और एक दिन पहले जब सर्वे जब शुरू हुआ था तो वो सिक्योरिटी का 10 लेयर की सिक्योरिटी थी। लेकिन आज आवागमन वैसे ही चल रहा है जैसे अमूमन दिनों में चलता रहता है। जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, चूँकि यहाँ पर ये देखिए सीआरपीएफ के कमांडेंट, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं सीआरपीएफ कमांडेंट, जिन्हें ये कहा गया था कि बाबा शिवलिंग को सुरक्षित और संरक्षित करके रखना है। और ये जो सीआरपीएफ के कमांडेंट हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं। जो सर्वे की 52 सदस्यीय टीम थी, जिसमें पुलिस कमिश्नर और सारे लोग लगे हुए थे, उसमें ये सतीश गणेश और कौशल राज शर्मा, यहाँ के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल के अलावा सीआरपीएफ के कमांडेंट, जो कोर्ट का कल आदेश आया है शिवलिंग को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य के लिहाज से, उसमें भी जिक्र है जो सीआरपीएफ के कमांडेंट हैं उनका। चूँकि सीआरपीएफ के घेरे में ये पूरा परिसर है, जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद का परिसर हो या बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का जो परिसर है, वो सभी सीआरपीएफ के घेरे में हैं। और ऐसे में जो यूपी पुलिस के जवान, पीएससी के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ मौजूद तो हैं। अमूमन जो आम दिनों के अपने कैमरे से वीरेश, और इन तस्वीरों से वास्ता भी है क्योंकि 3 दिन पहले ये तस्वीरें ऐसी नहीं थी जैसी आज दिखाई दे रही हैं। आप बने रहिए वीरेश, क्योंकि आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसी मामले से जुड़े वजू खाने को सील करने के फैसले पर आज हाई कोर्ट में चुनौती नहीं, ये बड़ी खबर आ रही है। आदेश की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल पाने के कारण देरी हो रही है, और जिला अदालत से आज सर्टिफाइड कॉपी हासिल करेगा मुस्लिम पक्ष। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का भी किया जाएगा इंतजार, और मुस्लिम पक्ष के वकील अखलाक अहमद ने इस बात की जानकारी दी है। देखिए, सबसे पहली चीज कि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। सर्वे के किए जाने ना किए जाने को लेकर के जो याचिका थी उस पर पहले उसका इंतजार होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज वजू खाने को सील करने के फैसले पर हाईकोर्ट में चुनौती इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी मिलने में देरी हो रही है। इस खबर की डिटेल लेते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन, जो कि काशी में मौजूद है, विश्वनाथ कॉरिडोर के सामने है, और वहीं आसपास ये सारी हलचल है। लेकिन ये हलचल सिर्फ वहीं नहीं है,
सुप्रीम कोर्ट तक है। किस तरीके के कोर्ट में हलचल और उसकी डिटेल मोइन देंगे। जी मोइन। देखिए, इस विवाद से जुड़ी हुई पल पल की खबरें और सबसे ताज़ा अपडेट आपको एबीपी गंगा पर ही मिल रहा है। एबीपी गंगा सबसे पहले आपको ये जानकारी दे रहा है, अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहा है कि कल जो आदेश हुआ था वाराणसी के सिविल जज की कोर्ट से कि वजू खाने को सील कर दिया जाए, सीलिंग की कार्रवाई भी हुई, लेकिन उस फैसले को जो मुस्लिम पक्ष है वो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे पाएगा। दरअसल इसके पीछे दो वजह है कि कल जो मुस्लिम पक्षकार है, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है, उसको अदालत के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल पाई थी और बिना सर्टिफाइड कॉपी के जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। दूसरी वजह यह है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो उसे आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर के वक्त होने वाली सुनवाई का इंतजार है। उसे उम्मीद है कि वहां आज बेंच बैठेगी, जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है और जो कल कई दिनों का घटनाक्रम है उसको जो है मेंशन करके अलग से एक एप्लीकेशन दी जाएगी। क्योंकि पहले जो अर्जी दाखिल की गई थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ थी, तो जो नए तथ्य हैं उनको जोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाए जाने की तैयारी की गई है। तो मुस्लिम पक्ष दोपहर तक का इंतजाम करेगा और अगर सुप्रीम कोर्ट से सीधे तौर पर कोई राहत नहीं मिलती है तब इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकेगी। दूसरी एक अहम बात आपको बता दें कि कोर्ट कमिश्नरों को आज अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, लेकिन इस बात की उम्मीद ना के बराबर है कि आज कोर्ट के सामने रिपोर्ट दाखिल की जा सकती है। ज्यादा संभावना इसी बात की है कि एक प्रारंभिक रिपोर्ट कोर्ट को दी जा सकती है। कोर्ट से ये गुहार लगाई जा सकती है कि डिटेल्स रिपोर्ट बनाई जानी है। डिटेल्स रिपोर्ट तैयार करने में कुछ दिनों का वक्त लग सकता है, 2 से 3 दिनों का, इसलिए 2 से 3 दिनों की मोहलत दी जाए। हमारे सहयोगी नीतीश हैं और देखिए वक्त नहीं बताया गया है क्योंकि आप ही लोगों ने कल सवाल पूछा था कि कब सबमिट करेंगे ये रिपोर्ट, तो उस पर उन्होंने तय वक्त नहीं बताया था। इसीलिए हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। नीतीश का रुख करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि कब तक ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है, क्योंकि तभी क्लियर होगा ये डिटेल रिपोर्ट है या प्रारंभिक जांच वाली रिपोर्ट है। नीतीश। आज लगता है इस वक्त मैं सिविल कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूँ और जो सूचनाएं हैं वो ये हैं कि रिपोर्ट अगर यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी तो वो समय होगा 12 बजे के पहले। 12 बजे के पहले रिपोर्ट सब यहाँ पे सबमिट की जा सकती है, लेकिन इसके साथ ही अब रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट होगी नहीं होगी ये सारी बातें कौतूहल का विषय है और इस पर सबकी निगाहें आज जमी हुई हैं। आज जिस तरह से मैं वाराणसी के सिविल कोर्ट में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी हर किसी के ज़बान पे चर्चा है कि क्या आज रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत होगी। तो अब ये देखना होगा और इस पर हमारी भी नज़र रहेगी कि जो कोर्ट कमिश्नर हैं क्या वो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करते हैं या फिर कोर्ट के सामने अग्रिम जो तैयारियां हैं उन्हें लेकर कोई अर्जी दाखिल करते हैं कि हमें वक्त दिया जाए रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का। इसके साथ ही अभी तक कोई प्रारंभिक तौर पर कोई एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके इस पूरे मामले में आगे का आदेश लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो तमाम तरह की बातें यहाँ पर चल रही हैं और आज का दिन जिस तरह के अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बातचीत की थी तो कहा था कि जिस तरह से बनारस के सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आज पूरी तरह से सुनवाई और खास तौर पे इस पूरे मामले पर विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मामले पर हलचल का दिन है, तो सबकी निगाहें इस पे हंसने लगता और 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है, 12 बजे से पहले। बिल्कुल नीतीश, जहां आप खड़े हैं वहां से शुरू होकर के सुप्रीम कोर्ट तक आज इस मामले से जुड़ी कोई ना कोई अपडेट आती ही रहेगी। आप नजर बनाए रखिएगा और आप भी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि देखिए इसी मामले पर हम आगे बढ़ के एक और डिटेल आप तक पहुंचाते हैं। शिवलिंग पर मुस्लिम पक्ष की दलील भी सामने आई है। ये क्या दलील है समझिए। देखिए पुराने फाउंटेन को शिवलिंग बताया जा रहा है, ये कहना है मुस्लिम पक्ष का। फाउंटेन 1 दशक पहले काम करना बंद कर चुका था, ये कहना है मुस्लिम पक्ष का, और फाउंटेन को बंद होने के बाद पाइप को वहां से हटा दिया गया था। पत्थरों का बेस पहले की तरह ही बीच में लगा हुआ है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है ये फाउंटेन का बेस है जो सेंटर में होता है और फाउंटेन के बेस स्टोन को ही शिवलिंग बताया जा रहा है, ये भी कहना है मुस्लिम पक्ष का। सिविल जज के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और वाराणसी कोर्ट के जज को पक्षकार बनाया जाएगा, ये अहम जानकारी है। देखिए जो मुस्लिम पक्ष का दावा है, सुनवाई के दौरान वाराणसी कोर्ट में आपत्ति दाखिल
होगी। तो ये है आगे की रणनीति मुस्लिम पक्ष की, और उनका जो कहना है, उनका एंगल ये है कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो फाउंटेन है और वो काम करना 10 साल पहले बंद कर चुका था, इसीलिए उसके बीच का पत्थर रखा हुआ है, बचा हुआ है, जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है। और इस पूरे मामले पर हम आगे जाएंगे और आपत्ति अपनी दाखिल करेंगे। यह बड़ी जानकारी है मुस्लिम पक्ष की ओर से। तो ऐसे में हिंदू पक्ष का अगला कदम क्या होगा, ये वाजिब सवाल है ना। तो चलिए, कोर्ट में रिपोर्ट को अपने पक्ष में बताया जाएगा, हिंदू पक्ष का ये अगला कदम है, और शिवलिंग के आधार को मजबूत करके दावा पेश होगा, ये बात भी सामने आ रही है। और इसी चीज के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। नक्काशी, जो नक्काशी की गई है उसे लेकर भी दावा मजबूत किया जाएगा, हिंदू पक्ष का ये कहना है। और इसके अलावा जो पश्चिम की दीवार के पास मलबे का सर्वे होना है, इसकी मांग की जाएगी, आगे भी मांग की जाएगी। मस्जिद की पश्चिम दीवार 75 फीट लंबी है और इस दीवार की चौड़ाई 30 फीट है। दीवार के पास 15 फीट ऊंचा मलबा मौजूद है और मलबे के भीतर कई मूर्तियां हो सकती हैं, कई साक्ष्य हो सकते हैं, ये हिंदू पक्ष का दावा है। तो समझ रहे हैं आप कि किस तरीके से शिवलिंग मिलने वाले दावे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष लामबंद नजर आ रहा है, वो अपने लॉजिक के साथ सामने नजर आ रहा है। तो दूसरा, हिंदू पक्ष की भी आगे की रणनीति सामने आ रही है, धीरे धीरे वो भी बता रहे हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने जा रही है। सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी में याचिका दाखिल की गई है और आज इसी पर सुनवाई होनी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ इस मामले को देखेगी। यह भी आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के सर्वे पर रोक लगाने के इनकार के बाद याचिका ये दाखिल की है और यहां से क्या अपडेट आती है ये देखने लायक होगा, जानना होगा, और हम आप तक ये खबर जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि इसी मामले से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई का दिन है। जब ये मामला पहुंचा तो कोर्ट का ये रुख था कि बिना पूरा मामला पढ़े हम आनन फानन में कुछ भी सुनवाई नहीं कर सकते, वक्त लेना होगा, और वो वक्त था आज का। देखते हैं इस पर क्या रुख रहता है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। पीलीभीत से खबर है, दावत के दौरान 10 से अधिक महिलाओं और बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को आनन फानन में अस्पताल भर्ती कराया गया। डॉक्टर के मुताबिक सभी फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं, जिसका इलाज किया जा रहा है। न्यूरिया क्षेत्र के कुंवरपुर गांव का ये मामला है। गर्मी चरम पर है, ऐसे में दावत के बाद बीमार हुए लोगों की ये तस्वीर अस्पताल से आप देख रहे हैं। 10 से ज्यादा लोग, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। एक फंक्शन था और सभी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ती दिखी तो सबको अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर यहां सबके सिम्टम्स देख करके बता रहे हैं कि संभवतः सभी को फूड पॉइजनिंग हुई है और इनका इलाज चल रहा है। तो पीलीभीत से ये तस्वीरें आई हैं, ये खबर है। 10 से ज्यादा महिलाएं और बच्चों की तबीयत बिगड़ी है फूड पॉइजनिंग की वजह से। और उधर हमीरपुर में दबंग महिला का हाथ में पिस्टल लिए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंग महिला हाथों में डंडा पिस्टल लेकर चलती दिखाई दे रही है, जरा देखिए। मौदा कोतवाली क्षेत्र के कमरिया गांव का ये वीडियो है और ये बताया जा रहा है, ये देखिए, ये अब दूसरे हाथ में पिस्टल है, एक हाथ में डंडा है और न जाने किस गश्त पे निकली है ये। फिलहाल इनकी वीडियो तो खूब वायरल है। रामपुर में एक संविदा कर्मी की पुलिस ने पिटाई की। संविदा कर्मी पर पुलिस की वर्दी पर हाथ डालने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि इस युवक ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। और देखिए, इसी छेड़छाड़ की शिकायत पर कार्रवाई के दौरान जब पुलिस वालों के साथ अभद्रता हुई तो फिर बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि जिस पुलिसकर्मी ने युवक को पीटा उसे निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। पब्लिक डोमेन में कहीं भी हम ये छूट नहीं देते कि आप आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग करिए, और जितनी जरूरत है उतना करना चाहिए था। तो प्रथम दृष्टया मुझे लगा कि ज़्यादा बल का प्रयोग हुआ है, तो मैंने जो सब इंस्पेक्टर थे उनको निलंबित करके एक जांच कमेटी बैठा दी है एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, कि पूरे सभी पक्षों की जांच कर लें किसकी क्या गलती रही, तो हम उसमें अग्रिम विधिक और विभागीय जो भी कार्रवाई बन सकती होगी हम करेंगे। मेरठ में अवैध मीट फैक्ट्री चलाने के आरोप में फरार चल रहे पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। देखिए, पुलिस सोमवार को साहिबाबाद के पसौंडा इलाके में पहुंची और हाजी याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज के ससुराल में दबिश दी।
इस दौरान लिसाड़ी गेट थाना इंस्पेक्टर की अगुवाई में भारी पुलिस फोर्स के साथ ये दबिश दी गई। पुलिस वालों ने फिरोज के ससुराल वालों से उसका सुराग लेने की कोशिश की, लेकिन यहां कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। इसके बाद पुलिस को बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। तो देखिए, याकूब कुरैशी एंड फैमिली को पकड़ने के लिए पुलिस न जाने कितनी कोशिश कर चुकी है। महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन यहां एक और कोशिश नाकाम साबित हुई। खबर ग्रेटर नोएडा से है। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर तेल से भरे टैंकर में आग लगी है और हाईवे पर तेल से भरे टैंकर में अज्ञात वाहन ने पहले टक्कर मारी और टक्कर के बाद टैंकर के केबिन में आग लगी। गनीमत यह रही कि केबिन तक ही आग जब थी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच के इस आग को बुझा दिया, इस पर काबू पा लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। देखिए, तस्वीरें भी हैं। ग्रेटर नोएडा हाईवे के दादरी थाना क्षेत्र का यह मामला है। तस्वीरें हैं ईस्टर्न पेरिफेरल की। अब बात मथुरा की करते हैं। मथुरा में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और अपने ससुराल की ओर जा रहा था युवक, जिस दौरान उस पर फायरिंग हुई। वारदात के बाद से यह बदमाश फरार चल रहा है। वहीं घायल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। अब आज शामली में बालाजी की शोभा यात्रा के दौरान हादसा पेश आया है और इस हादसे में करीब 6 लोग घायल हुए हैं। एक बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज जारी है। तो देखिए, शोभा यात्रा की तस्वीरें देख रहे हैं आप, लेकिन यहीं पर एक हादसा पेश आया। इस हादसे में एक बच्चा घायल हुआ है। कुल 6 लोगों के घायल होने की खबर। घायल आए थे, जिनमें 2 बच्चे थे, एक जो है बड़ा आदमी है। तो बच्चे को जो है फ्रैक्चर लग रहा है राइट आर्म में 2 जगह, और जो दूसरा बच्चा था उसको जो है मल्टीपल एब्रेजन और मल्टीपल इंजरी है। सर में इंजरी है, सांस लेने में भी दिक्कत थी, चेस्ट इंजरी भी है इसको। और जो तीसरे वाला एडल्ट जो है, इसको जो है आपका बैक पेन है, लो बैक में इंजरी है।